Good morning to my dear students. Welcome back to Admir Green School, Jai Swami Narayan. Today I start with standard 7th book Geography, lesson 6 Natural Vegetation and Wildlife. Okay, page number 41. Okay, let's begin with page number 40 again, that is forest, tropical evergreen forest. These forests are called tropical rainforest. evergreen यानी everywhere greenery, और जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहाँ greenery तो होगी. So these forests are also called tropical rainforest. You can see this figure 6.3 students. Tropical evergreen forest, कितना घना जंगल लग रहा है. ओके, कोई इंसान तो जाने के लिए भी एक बार सोचेगा. और यहाँ पे बहुत डेंजरस एनिमल्स रहते हैं, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ऑल एनिमल्स. सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी, एक तो ऊपर है सबसे ऊपर थॉर्नी श्रब्स, पेज नंबर 40. देन उसके बिलो देर इज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज फाउंड इन ब्राज़ील एंड सो एनॉर्मस दैट इट इज़ लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ. बहुत बड़ा है ये ब्राज़ील का ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट of the earth. Can you tell why? Okay, that is the question asked to the readers. Then anaconda, one of the world's largest snake, is found in this evergreen tropical forest. Anaconda, it can kill and eat a large animal such as a crocodile. इंसानों को तो खा ही जाता है, गल्प कर लेता है, and even crocodile also. Okay, that is these forests are also called tropical rainforests. These thick forests occur in the regions near the equator and close to the tropics. These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year. तो obvious है, okay, जो क्योंकि कई तो ऐसे फ्लावर्स होते हैं, फॉर्न्स होते हैं, फ्लावरलेस प्लांट्स होते हैं, श्रब्स और ट्री होते हैं जो यूं ही बारिश के पानी से ही काफ़ी जगह ग्रो हो जाते हैं. तो ये जंगल तो घना होगा ही. सो दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हेवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. एज देर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर. ओके, मतलब कि जैसे हमारे यहाँ नहीं, विंटर के बाद ऑटम सीजन है, देन स्प्रिंग है, ऐसा वहाँ पे बिल्कुल नहीं है. एक ही सीज़न होता है, 12 महीने बारिश है और ट्रीज़ हरे भरे रहते हैं, तो कभी लीव्स शेड ही नहीं करते हैं. दिस इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड एवरग्रीन. द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime. ओके स्टूडेंट्स, ये जंगल इतना ज़्यादा घना है, ट्रीज आपस में इंटरमिंगल्ड है इतना ज़्यादा कि इवन डे टाइम में सनलाइट की रेस भी पेनिट्रेट नहीं होती है. आर पार, मतलब जैसे ट्रीज के नहीं आर पार होगी वैसे भी नहीं होता है, इतना घना है ये जंगल. That even the sunlight do not allow the trees, space ही नहीं है ट्रीज के अंदर कि they do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime. Hardwood trees like rosewood, ebony, mahogany are common here. बहुत अच्छे हार्डवुड ट्रीज है, रोजवुड, एबनी, महागनी are common here. Then we go to page number 41, tropical deciduous forest. ट्रॉपिकल डेसीडियस एक्चुअली 2 तरीके के हैं स्टूडेंट्स, बट आपके स्टैंडर्ड में नहीं है. व्हेन यू गो टू 8th स्टैंडर्ड आप डेसीडियस के बारे में सुनोगे. दैट इज़, एक तो है मॉइस्ट, एक है वेट डेसीडियस फॉरेस्ट. बट नाउ सिंस यू डोंट हैव, इसलिए हम उस टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करेंगे. ट्रॉपिक डेसीडियस आर द मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया. मैंने ये डेसीडियस ट्रीज देखे हैं, ज़्यादातर डेसीडियस ट्रीज हिल स्टेशंस में भी पाए जाते हैं जहाँ पे स्नोफॉल होती है. तो डेसीडियस के जो लीव्स है ना वो ऐसे होते हैं,
सो जब भी स्नोफॉल होते हैं ना, दैट ग्रीन, आपको पता ही नहीं चलेगा वो ग्रीन ट्री कब वाइट बन गया है, ऑल द स्नोफॉल उसके ऊपर जमा ही रहती है। आई हैड बीन टू खजियार, वहाँ पे मैंने ये देखे थे डेसिडियस। Tropical deciduous are the monsoon forest found in the large part of India, northern Australia and in Central America. These regions experience seasonal changes. ये जो regions है ना, यहाँ पे काफ़ी seasons change होते रहते हैं, hot, wet, dry. Trees shed their leaves in dry season to conserve water. वाटर को कंजर्व करने के लिए ट्रीज शेड देयर लीव्स। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम एंड शीशम। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर्स। ये सब फर्नीचर साल के, टीक के, शीशम के बहुत एक्सपेंसिव फर्नीचर है, ये बहुत एक्सपेंसिव फर्नीचर होते हैं। Used for making furniture, transport and constructional materials. Tigers, lions, elephants, langurs and monkeys are the common animals of these regions. Students, you can see this 6.5, देखो a tiger है, 6.6 a golden langur, 6.8 elephants, और देखो 6.7 temperate evergreen forest, ये भी कितना घना है। Then you can see 6.4 a tropical deciduous, 6.4 a tropical deciduous forest. देखो कितना फर्क है। You can see, देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पूरा ग्रीन है, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट क्यों ये कलर क्या है, क्योंकि सनलाइट फॉल होती है, सनलाइट फॉल होती है यहाँ पे, और ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, यहाँ पे ड्राई सीजन है इसलिए कितना फर्क है। देन वी गो टू नेक्स्ट, नीचे आप देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट, कितना ग्रीनरी है। Then temperate evergreen forest. The temperate evergreen forests are located in the mid-latitudinal coastal region. समुंदर किनारे ये ज़्यादातर होता है। They are commonly found along the eastern margin of the continents. For example, in southeast USA, South China, and in the southeast Brazil. They comprise both hard and soft wood trees like oak, pine, eucalyptus, etc. Then we go to next, that is page number 42. टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। सी उसके साथ आप एक पिक्चर देख सकते हो, 6.9 वो एक फेजेंट है, फेजेंट बोलते हैं इसको, जैसे कॉक नहीं होता है बड़ा कॉक वैसा ही लगता है, लेकिन ये फेजेंट है। देन नीचे है अ मोनाल, जो यहाँ पे पाए जाते हैं डेसिडस फॉरेस्ट में, फेजेंट्स, मोनाल्स, कितना ब्यूटीफुल है। देखो टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट, ग्रीनरी भी है, येलो भी है, ट्रीज गिर, वो लीव्स गिर रहे ना, लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज, इसलिए आप देखो नीचे दिख रहे, यू कैन सी फ्लावर्स ऑल्सो शेड। मेडिटेरियन टू द लेफ्ट हैंड साइड, सी द ब्लू बॉक्स। Mediterranean trees adapt themselves to dry summers with the help of their thick barks and wax-coated leaves, which help them reduce transpiration. Mediterranean regions are known as orchards of the world for their fruit cultivation. Okay, Mediterranean trees adapt themselves to dry summers. ये ड्राई समर्स में भी ये ग्रो होते हैं, वो वहाँ पे रहते हैं, और मेडिटेरियन ट्रीज ग्रो होते हैं with the help of their thick barks and wax-coated leaves, which help them reduce transpiration. Mediterranean regions are also known as orchards of the world for their fruit cultivation. Orchards, जैसे आम का बागान होता है, then मैंगोज का, तो ऐसे orchards होती है ना। We go to temperate deciduous forest. As we go towards higher altitudes, अब
जितनी ऊंचाई पे जाओगे, there are more temperate deciduous forests. These are found in the northeastern part of USA, China, New Zealand, Chile, and also found in the coastal regions of Western Europe. They shed their leaves in dry season. और यहाँ के कॉमन ट्रीज है ओक ट्री, एश, बीच, BEECH, और इसके एनिमल्स आर डियर्स, फॉक्सेस, वुल्व्स, और उसके बर्ड्स हैं फेजेंट्स एंड मोनाल्स. Then we go to Mediterranean vegetation. You have learned that most of the east and northeast margins of the continents are covered by temperate evergreen and deciduous trees. The west and southwest margins of the continents are different. Okay, जो regions है वो भी different होते हैं. द वेस्ट एंड द साउथ वेस्ट जो इसका एरिया है, मार्जिन है मेडिटेरियन वेजिटेशन का, वो डिफरेंट है. दे हैव मेडिटेरियन वेजिटेशंस. 6 पॉइंट यू कैन सी 6.12 अ वाइन यार्ड, वाइन अंगूर का बागान, अंगूर इन द मेडिटेरियन रीजन, अंगूर वाइन यार्ड आप देख रहे हो, ऐसे ऐसे लॉन्ग लॉन्ग करके हैं क्रीपर के जैसे वाइन यार्ड देख रहे हो आप, यहाँ पे अंगूर ग्रो होते हैं. Vineyard in the Mediterranean region, Angur. They have Mediterranean vegetation. It is mostly found in the areas around the Mediterranean Sea. Mediterranean Sea आपने सुना है ना? In Europe, Africa and Asia. इसीलिए उसका नाम दिया गया है Mediterranean vegetation, क्योंकि ये Mediterranean समुद्र के किनारे ग्रो होता है. This kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region in California in the USA, Southwest Africa, Southwestern South America and Southwest Australia. These regions are marked for hot, dry summers and mild, rainy winters. That is Mediterranean region in California, USA, Southwest Africa, Southwestern South America, Southwest Australia. These regions are marked for the hot, dry summers. ऊपर से बंद करो. These regions are marked for hot, dry summers. सूखा, एकदम गर्म और सूखी हुई गर्मी, एंड माइल्ड रेनी विंटर्स. सिट्रस फ्रूट्स यानी जूसी फ्रूट्स जैसे ऑरेंजेस, फिग्स. खाया आप लोगों ने कभी फिग्स? फिग बहुत टेस्टी फ्रूट है वो, और बहुत अच्छा है खाने के लिए, प्रोटीन वाइज, कार्बोहाइड्रेट, एवरीथिंग. ऑलिव्स and grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to. वहाँ पे ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, इसलिए सिट्रस फ्रूट्स वो अपनी मर्जी से ग्रो करते हैं, और वहाँ पे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ भी नहीं है, वाइल्ड लाइफ एरिया है ही नहीं आसपास. जंगली जानवर होते हैं तो वो एग्रीकल्चर को ख़राब करते हैं. अब जैसे ये फ्रूट्स ग्रो होंगे तो उनको खा जाएंगे वो, है ना. सो इसलिए ये यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एरिया नहीं है, इसलिए ये सब सिट्रस फ्रूट्स वो ग्रो कर सकते हैं. और फ्रूट्स को, इन सिट्रस फ्रूट्स को हल्की सी ज़्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए, और मौसम भी थोड़ा गर्म होना चाहिए, तभी वो फ्रूट्स पक जाते हैं, है ना. और वाइल्ड लाइफ एरिया भी नहीं है तो इजी फॉर देम टू ग्रो सच फ्रूट्स. Students, on page number 43 you can see many pics. See on the right hand side के yellow box में
Look around in your surroundings and find out the articles made of hard wood and soft wood. Articles जो hard लकड़ी और सूखी लकड़ी से बना है. Find out and learn the names and few trees of your locality. Then taiga means pure or untouched in the Russian language. प्योर और अनटच्ड, उसको रशियन लैंग्वेज में ताइगा बोलते हैं. सी यू कैन सी अ कॉनिफरस फॉरेस्ट ऑन पेज नंबर 613. कितने लंबे लंबे झाड़ है. देन सी स्नो कवर्ड कॉनिफरस फॉरेस्ट. देखो कैसा लगता है, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड्स पे है जहाँ बर्फ गिरती है. और देखो ऐसा लग रहा है ग्रीन है पूरे सब जगह, वो स्नो भी जमी हुई है लीव्स के ऊपर. कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. Then below that you can see tropical grasslands. यहाँ पे ज़्यादातर ना लायन, टाइगर्स, एलिफेंट, जेब्रास और जिराफ, डियर, लेपर्ड्स पाए जाते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में. वी गो टू कॉनिफरस फॉरेस्ट. इन द हायर एल्टीट्यूड्स, बहुत ऊंचाई पे जहाँ बर्फ गिरती है 50 डिग्री to 70 डिग्री ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, the spectacular coniferous forest are found. इनको कहा जाता है ताइगा, जो एकदम प्योर है और अनटच्ड है. These forests are also seen in the higher altitudes. These are the trees which सलीमा, आपने सबसे पहले मैंने आपको सलीमा की स्टोरी सुनाई थी ना स्टूडेंट्स, कि सलीमा ने जब मनाली विजिट किया था हिमाचल प्रदेश में, उसने ऐसे काफ़ी सारे डीप जंगल्स और ट्रीज देखे थे. तो ऐसे ही ट्रीज सलीमा ने देखे थे. यही ट्रीज, दैट इज दीज आर द ट्रीज विच सलीमा फाउंड इन द हिमालयास. जब वो मनाली विजिट करने गई थी, और वहाँ पे बहुत इन एबंडेंस बहुत सारे हैं वहाँ पे, बहुत सारे. दे आर टॉल सॉफ्ट वुड एवरग्रीन फॉरेस्ट. लंबे लंबे और वुड एकदम सॉफ्ट है. द वुड्स ऑफ दीज ट्रीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग पल्प, और पल्प से पेपर बनता है, पेपर से आपके बुक्स बनते हैं जो आप पढ़ रहे हो. The woods of these trees are very useful for making pulp, which is used for manufacturing paper. और फिर पेपर के बाद वो न्यूज़ प्रिंट या प्रिंट होते हैं आपके नोटबुक्स, आप कुछ भी ले लो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. देन मैच बॉक्सेस पल्प से बनती है. पैकिंग बॉक्सेस पल्प से बनते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट वुड से ही बनते हैं. और यही है सॉफ्ट वुड. एवरग्रीन ट्री सॉफ्ट वुड है यहाँ पे. मैच बॉक्सेस, पैकिंग बॉक्सेस आर मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड. अब और कौन से ट्रीज हैं? चिर, पाइन, सिदार आर द इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट. सिल्वर फॉक्स, मिंक, polar bear are the common animals found here. मिंक, अब ये मिंक आपने नाम पहली बार सुना होगा. सिल्वर फॉक्स, फॉक्स सुना है, लेकिन सिल्वर होते हैं. ये सब पहाड़ी वाले जानवर है, मैंने आपको बताया था, जहाँ स्नोफॉल होता है. डिफरेंट एनिमल्स हैं, वेजिटेशन डिफरेंट है. नेचुरली क्लाइमेट, एटमॉस्फियर, ऑल मैटर्स अ लॉट. जो भी इस अर्थ प्लैनेट पे रह रहा है, क्लाइमेट, एटमॉस्फियर, वेदर, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है. चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल्स हो, एक्वेटिक हो, सभी को एक दूसरे की ज़रूरत है. अगर ये फ्लोरा और फोना, फ्लोरा यानी प्लांट किंगडम, फोना यानी एनिमल किंगडम, अगर नहीं हो तो फिर, अगर नहीं हो तो वी आर इनकम्प्लीट. वी
are incomplete on this planet Earth. So इसलिए तो government is taking precautionary measures to conserve and preserve such forest, trees, animals, birds. इनको क्यों कंजर्व और प्रिजर्व कर रहे हैं? क्योंकि ये सब कुछ इस दुनिया से खत्म तो ह्यूमन बीइंग भी नहीं होगा. वी आर इनकम्प्लीट. देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है कॉनिफर्स ट्रीज. और यू कैन सी द स्नो कवर्ड कॉनिफर्स ट्री. पूरे ट्री के ऊपर स्नो फॉल है और ट्रीज ऐसे हो गए हैं, नीचे की तरफ झुक गए हैं, क्योंकि स्नो जमा है ना, तो वो नीचे की तरफ झुक गए हैं जो लीव्स है. यू कैन सी ऑन पेज फिगर 6.13. देखो ए और बी, यू कैन सी द डिफरेंस. Okay, so up till now what we had studied in this lesson, सबसे पहले तो नेचुरल वेजिटेशन हमने स्टडी किया है, दैट इज फॉरेस्ट, देन ग्रासलैंड्स, देन श्रब्स, और बाद में सलीमा का एक्सपीरियंस व्हेन शी हैड विजिटेड टू मनाली. उसने हिमालयस के आसपास ऐसे ह्यूज फॉरेस्ट देखे थे. उसने बहुत कुछ लेसन पढ़ के आई है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है उसने. यू नो स्टूडेंट्स, जब भी आप कहीं जाओ अपने पेरेंट्स के साथ घूमने, तो सिर्फ घूम के मत आओ. इफ़ यू विजिट सम न्यू प्लेस, आप उस प्लेस के बारे में जानने की कोशिश करो, वहाँ की स्पेशलिटी, वहाँ के एनिमल्स, फ्रूट्स, मतलब आप कुछ जानने की कोशिश करो उसके बारे में, ताकि आप कुछ यूनिक आकर अपने दोस्तों को बता सके कि मैंने तो ये देखा है, मैंने भरूच में तो ये कभी देखा ही नहीं, और मैंने यहाँ पे ये देखा है ना. कितना अच्छा लगता है ना किसी को बोलते हुए भी ऐसे. जो सलीमा ने अपना एक्सपीरियंस शी इज शेयरिंग विथ हर फादर. देन अबाउट द फॉरेस्ट, दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. सबके क्लाइमेट टेम्परेचर अलग है, ट्रीज अलग है, वेदर अलग है, एनिमल्स, ट्रीज, सब कुछ अलग है. ओके, देन ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट ऑल्सो सेम थिंग. देन टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑल्सो की एकदम डिफरेंट है, वो कहाँ सिचुएटेड है. कोई समुंदर किनारे है फॉरेस्ट, ओके, कोई समुंदर से दूर है, कोई बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है. जैसे कि ये जो मैंने आपको बोला है अभी मेडिटेरियन वेजिटेशन, ये मेडिटेरियन समुंदर के पास है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया है मेडिटेरियन वेजिटेशन. देन टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसके एनिमल्स, उसके बर्ड्स, ये कहाँ पाए जाते हैं, कौन सी कंट्री में ज़्यादा है मैक्सिमम. देन टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ओके, यहाँ के ट्रीज कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. देखो डेसिडियस, वाई ऐसा लग रहा है, बिकॉज वो ट्रीज के बीच में स्पेस है एंड द सनलाइट कैन पेनिट्रेट, और जहाँ सनलाइट होगी वहाँ लीव्स सूखे हो जाएंगे और वो अपने आप गिरेंगे नीचे, येलो टर्न हो जाएंगे. और यहाँ पे आपने कहाँ पढ़ा है दिस एवरग्रीन फॉरेस्ट में, जहाँ जगह ही नहीं है, ट्रीज के बीच में स्पेस ही नहीं है कि सनलाइट पास होके, इसलिए तो ट्रीज हमेशा एवरग्रीन ही रहते हैं. वो येलो टर्न होते ही ना, लीव्स डजंट शेड फ्रॉम द ट्रीज. तो देखो इट मैटर्स अ लॉट. कहने को तो सभी पेड़ पौधे हैं, लेकिन कितना डिफरेंट है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, वेदर, वो कहाँ पाए जाते हैं, स्नोफॉल एरिया, पहाड़ों पे, समुंदर किनारे. ओके, देन वी गो टू टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, देन मेडिटेरियन वेजिटेशन, देन कॉनिफरस फॉरेस्ट. ओके, यू कैन सी द पिक कि कॉनिफरस फॉरेस्ट 6.13 में, और उसके बाद स्नो कवर्ड कॉनिफरस फॉरेस्ट कैसा लग रहा है. सो यू कैन सी द डिफरेंस. ओके, so students, up till in my next class I will continue with tropical grasslands, that is page number 43. Hope you have enjoyed this lesson, and please do read the lesson again and again. जैसे मैंने आपको बताया कि it will be good for you to do MCQs. ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ता है, अगर आप lessons read करते हो तो MCQs आपको solve हो ही जाते हैं. Okay, and please complete your books. एंड अबाउट दैट सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी, अभी तक मेरे पास सिर्फ 4 स्टूडेंट्स के नाम आए हैं,
and you know there are very few days to go. 15th October is the last date. तो स्टूडेंट्स ये 1-2 दिन में आप प्लीज़ सबमिट कर दो. ओके, प्लीज़ सबमिट योर सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी फास्ट. ओके, एंड कंप्लीट योर बुक्स अकॉर्डिंगली, बिकॉज जब भी लेसन फिनिश होता है मैं उसके एक्सरसाइज स्लोली बिल्कुल बोलती हूँ, ताकि आप मेरे साथ यू कैन राइट एज आई से all these objectives, match it, take the followings. Yes, question answers I discuss, but question answers मैं discuss कर रही हूँ, तो that is also easy for you too. Okay, so with this I wipe up my class here. Thank you to all. Take care.